खा लो ना बेटा, लड्डू पड़ा हुआ है। क्या खाना चाहते हो? केक? ये भी बात हुई? केक, पिज्जा, पिज्जा आ जाए, पिज्जा आ जाए, छू मनता कर दो, बर्गर छू मनता। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं मशीन पे बैठे हुए हैं। देखो मैंने इतनी मेहनत से अभी ये वाला पैटर्न बनाया है। ये देखो यहाँ से ये वाला जोड़ के और ये वाली लेस लगाई है। इतना मतलब डिफ़िकल्ट होता है ना इसको जोड़ना। मेरा कैमरा बिल्कुल भी वो नहीं कर रहा, बिल्कुल अंधेरा अंधेरा लग रहा है, कुछ भी नहीं। ये देखो हाय गाइस कर रही है। हाय एवरीवन। तो ये देखो, नहीं बेटा मैं खा चुकी हूँ खाना। तो ये इतनी देर से मैं इसी को बनाने में लगी हुई हूँ। मतलब ये एक बाजू बनाने में इतना दिमाग को इतना इसके ऊपर फोकस करना पड़ता है कि कहीं से कपड़ा ना छूट जाए, ज़्यादा कपड़ा फोल्ड ना हो जाए, है ना। कितना बारीक बारीक चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। देखो अब मैंने कितनी फिनिशिंग के साथ इस लेस को अटैच किया है, पीछे से तुरपाई करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये बाजू ना छोटी थी तो मैंने इसको बड़ा करने के लिए पट्टी जोड़ के इसको बड़ा किया। तो ऐसे बीच में पहले लेस लगाई, फिर इसके यहाँ पे ऐसे लेस लगाई, तो फिर इस तरीके से इतनी प्यारी ये बाजू बनेगी। देखो खुली खुली ये वाली इस तरीके से, देखो ऐसे बेल स्लीव्स बोलते हैं ना, अम्ब्रेला बाजू, वो बनेगी। तो एक बाजू तो मैंने रेडी कर ली है और एक और रेडी करने जा रही हूँ। और ये हाय आ गई ईशू। तो एक बाजू तो रेडी हो गई है। स्कूटी से चला गया। आज कैसे चला है स्कूटी का दिन? आज भी रोड पे गए थे? चल अच्छा, देखिए बाजू देख जरा, ठीक है। एक सूट को तैयार करने में इतनी मेहनत लगती है, इतनी मेहनत लगती है। ये वैसा है ना कपड़ा सॉफ्ट, तो मैं उल्टा सीधा, हाँ ठीक तो जोड़ रही थी। लेसिस का ध्यान रखना पड़ता है। ये क्या लगा रहे हो बेटा? गंदी बात है। मम्मा को सिलाई करते हुए मुझे डिस्टर्ब मत करो बस सिलाई करते हुए बेटा। जाओ दीदी को पानी पिला दो। तो अभी तो कुर्ता रेडी। ये पानी की बोतल लगानी है, वहां से कैनी अंदर करनी, दूसरे में होगा पानी। भी कैनी लगानी, कैनी दरवाजे के बाहर पड़ी हुई, भी कैनी लगानी है मुझे। तो चलिए एक बाजू को भी रेडी करते हैं फटाफट से, क्योंकि बाजू में ही सबसे ज़्यादा मेहनत है। इसकी डोरी पैटर्न, बाप रे इशू, डोरी पैटर्न सही में 3 मीटर मंगा लेती तो सही रहता, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ बैक ही बनाया। डोरी बनाने में मतलब कपड़ा इतना वेस्ट होता है ना डोरी बनाने में। अब कोई और रेडीमेड डोरी में लगा नहीं सकती थी। ये देखो डोरी पैटर्न बनाया, ये आपको दिख रहा है यहाँ से। आजकल काफ़ी चल रहा है डोरी पैटर्न। पहले चलता था जब मैं 8th 9th में पढ़ती थी, 8th तो पढ़ती थी शायद, तब मैंने सिलाया था। मतलब बहुत पुराना फैशन है, अब लौट के आया है। काफ़ी चल रही है कुर्ती, ये शॉर्ट कुर्ती, ऐसा स्क्वायर गला, पीछे से डोरी पैटर्न। तो कुछ ये बनाया। अभी मैंने सिर्फ इसका मेहनत करके बैक को रेडी किया है। और सबसे ज़्यादा ये ना कपड़ा मैंने 2 मीटर लेकर आई थी इशू, तो मुझे 2.5 मीटर मंगाना चाहिए था, क्योंकि 2.5 मीटर में आपको डोरी भी बनानी है। क्योंकि डोरी बनाने में सबसे ज़्यादा कपड़ा वेस्ट होता है। ये तो मैंने सीधे सीधे पैटर्न से बना ली डोरी, बहुत मुश्किल से। इतना टाइम लगा मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा टाइम लगा सच में। वो तो इसका था, ये अन्नू का इसलिए सिल दिया, नहीं तो ईशू का था। वो तो पता नहीं मैं इतनी मेहनत कैसे करती है। बोलती मम्मी हाँ सबका सिलते हो, अब मेरे लिए नहीं सिला। तो भाई डोरी बनाने में और बाजू बनाने में, जो डोरी वाला पैटर्न बनाने में और ये बनाने में सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा है। फिर आपको उसको पूरा लुक दिखाऊंगी कुर्ती को कैसा बनाएगी। पहले सबसे पहले बाजू रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि फिर इसको एक बार चेक भी कर लेगी ना फिटिंग वगैरह इसकी कैसी है क्या है। कस्टमर का भी वो बाकी मैं वो भी ले आई आज, सब ब्लाउज के अस्तर वगैरह ले आई हूँ। देखो खरीद के सब अस्तर वगैरह ले आई हूँ खरीद के। 5 ब्लाउज़ के हैं ये, 2 3 4 5 ब्लाउज़ के अस्तर ले आई हूँ, सबके धागे ले आई हूँ। और सोच रही हूँ आज रात बैठ के ब्लाउज़ों की कटिंग कर लूँ। सारे ब्लाउज़ों की कटिंग कर लूँ, क्योंकि क्या होता है ना, अगर कटिंग करा रहे ना तो हम फटाफट ईजिली सिल लेते हैं।
और फिर चाहे वो रात को बैठ कर सिलूँ मैं, चाहे, क्योंकि मैं सुबह सुबह मॉर्निंग में तो बिल्कुल सिलाई नहीं करती। कभी कभी किसी का अर्जेंट काम हो तो मैं मॉर्निंग में करती हूँ, नहीं तो फिर मैं ज़्यादातर शाम 4 बजे के बाद ही सिलाई करने बैठती हूँ। और 4 बजे के बाद ही मैं कुर्ता सिलने बैठी थी और मुझे पूरा देखो 6 बजने लग गया। आधा टाइम तो मेरा डोरी बनाने में वेस्ट हुआ क्योंकि कपड़ा। हाँ, बिस्किट कहाँ है? अभी चाय बेटा ये बाजू बना दो, उसके बाद 6:30 तक चाय बनाऊंगी मैं। तो डोरी आप बनाओगे चाय? मैं कह रही मैं बना दूँ। नहीं जी बेटा नहीं, देखो बच्चे को जब छोटे होते हैं ना उनको इतना शौक होता है कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मम्मी ये बना। जब इनका टाइम आएगा ना बनाने के लिए, जब मैं बोलूँगी बेटा ये बना दो तो ये नहीं बनाएंगे। अभी अनु कह रही है नहीं मैं अपना बना लूँगी, पहले बाजू बना के मैं फ्री हो जाऊँ, इस कुर्ते को रेडी कर लूँ, क्योंकि 1 से 1.5 घंटा लग गया मुझे। कुर्ती में इतना टाइम नहीं लगता, क्योंकि जिसमें ज़्यादा पैटर्न बनाना हो या ज़्यादा कुछ काम टिकड़मबाजी करनी होती है, जिसमें ज़्यादा दिमाग लगाना होता है, उसमें बहुत टाइम लग जाता है बनाने में। और इसमें भी काफ़ी टाइम है, इतनी मेहनत लगती है देखो एक कुर्ती बनाने में। और लोग बुटीक में भी इतने, बुटीक में ये जो घर पर स्टिच करता है ना, जो घर पे स्टिच करता है उनको थोड़े से कम पैसे मिलते हैं, क्योंकि वो एक्स्ट्रा नहीं ले पाते, क्योंकि वो घर पे सिलते हैं। इसीलिए बुटीक का नाम हो जाता है कि बुटीक में सिल रहे। वहाँ आप 200 रुपये फालतू भी दोगे, 300 रुपये फालतू भी दोगे, आराम से दोगे फालतू। पर जब इंसान घर पे सिलता है ना, उसको घर वाला ठप्पा लग जाता है। दिखा ठप्पा कहाँ है बुटीक का और घर का, है ना, फिल्म वाला जो होता है, दिखा ठप्पा कहाँ है, तो बस वही ठप्पा लग जाता है। तो उसमें हमारे पैसे माइनस हो जाते हैं। कप्पा सुना है, थप्पा। और बुटीक वाले में प्लस हो जाते हैं। घर में सिलने में माइनस हो जाते हैं और बुटीक में कपड़े सिलाने में प्लस हो जाते हैं। पर आपने माइनर बोल दिया। माइनस, तो ये डिफरेंस होता है बुटीक और होम बुटीक में, होम घर में, होम स्टिचिंग, ये होता है डिफरेंस। और वैसे भी मैं कम पैसे लेती हूँ, सबसे ज़्यादा नहीं लेती हूँ। ये मेरे बच्चे बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत कहते हैं मम्मी मेहनत, आंखें, सच कह रही हूँ गाइस, सिलाई करने में जो सिलाई करते हैं, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, 2 चीज़ें उनकी बहुत इफ़ेक्ट करती है। एक आंखें और मेरा चश्मा, जो ये मेरा चश्मा मैं सिलाई करते समय पहनती थी, अब इससे भी मुझे ब्लर नज़र आने लग गया है। तो चश्मा मुझे बनवाना है, बनवाऊँगी चश्मा। और सबसे ज़्यादा कमर, ये बैक आपकी बहुत दर्द होती है। क्या है ढक्कन में? वहाँ दीदी को दे दो, खोल लेगी। यहाँ पे बैक दर्द होती है और आपकी आँख, 2 चीज़ों में इतनी इफेक्ट पड़ता है स्टिचिंग करने में। पर क्या करें, ये हमारा हुनर है, हमारा काम है, और इस टाइम काम की मुझे बहुत सख्त ज़रूरत है, तो मैं इसको करूँगी। क्योंकि अच्छा है भगवान ने मुझे, मेरे हाथ में मुझे हुनर दिया था कि इसको लेके मैं आगे बढ़ सकूँ। थैंक यू करती हूँ मैं बाबा जी का, ये हुनर मेरे हाथ में दिया। नहीं तो मुझे सोचना पड़ता कि मैं क्या काम करूँ, कौन से उसमें। जहाँ पर ये मेरा है कि मैं बच्चों का भी ध्यान रख लूँगी और अपना काम भी कर लूँगी, है ना, ये बाबा जी की मेहर है। तो चलिए अब अपनी इस बाजू को कंप्लीट करते हैं, जिसको मैं स्टिच कर रही हूँ, फिर आपको उसका पूरा लुक दिखाएंगे। तो घंटों की मेहनत के बाद, थकने के बाद फाइनली कुर्ता इज़ डन। देखो बाजू दिखाई शू, देखो बाजू का एस फ्रंट बैक कैमरे से दिखाती हूँ। अब ये देखो ईशू का कुर्ता सिला, अब उसको गुस्सा होगा कि मेरे लिए कुछ नहीं बनाया। आपके लिए बना दूंगी, अभी नानी के लिए भी बनाना है, अपने लिए भी बना, कपड़ा ले आएंगे तब है, अगले साल की बनेगा, साली बनाएंगे आपका कुर्ता भी। गर्मी तो चली गई है, सर्दी तो चली गई, अब गर्मी वाला सिलेंगे। और मम्मी देखो जरा कपड़ा पड़ा बांध के, दे दे, नानी गले में तुरपाई कर देगी और टिच बटन लगा देगी उसमें। अब नानी का काम है तुरपाई करने का। ओके मम्मी, आपको कैसा लगा कुर्ता? मेरे को बहुत अच्छा लगा, कलर भी पसंद आया आपको? हाँ कलर तो मेरे को बहुत पसंद आया। और चलो आपकी बेटी कमाएगी तो आपके लिए कुर्ता खरीद देगी, कपड़ा बना के ऐसे प्लाजो सेट सिल देगी। ओके ठीक है। मैंने कुछ भी नहीं खरीदा। बेटा क्यों नहीं खरीदूंगी मैं, बेटू इधर आओ, मेरे पास आओ, इधर आओ। क्यों नहीं खरीदूंगी मैं? अभी मैंने वो तो दीदी को कॉलेज, दोनों का सेट मिल रहा था। इसके तो वो सिलूंगी मैं, इशू का, अन्नू का। ये कुर्ता और इसके नीचे का प्लाजो दोनों मिल रहा था। वो कॉट सेट जैसा होता है ना, वैसा सिलूंगी, लेस लगा के अन्नू का। एक मिल रहा था कपड़ा कॉटन वाला, गर्मी आ रही है ना, वो बना के रखते हैं ना ऊपर का और नीचे का दोनों का। वो देखो भाई, इसके लिए नहीं सिला तो अब ये रोने लगी। बताओ आपके बच्चे भी ऐसे करते कि एक जने का सिला दूसरे का नहीं सिला? वाह, माँ तो कब सिलेगी अपने लिए, पहले बच्चे ही वो करते रहेंगे। का कपड़ा है, इधर आओ, प्लाजो का कपड़ा भी था। इधर आओ।
तो आप मम्मी का क्या काम है इसमें? तुरपाई करना है, इसमें टिच लगाना है, इसमें देखो तुरपाई करना है और टिच बटन लगाना है, ये उसके बाद रेडी। भाई मैं तो थक चुकी हूँ, 7:30 हो गए, कब बैठी थी। मम्मी वो मैं नया लाई हूँ टिच का पत्ता, आज वो इसके अंदर ही रखा था वैसे, मेरे सिलाई वाले डब्बे के अंदर ही। वो जो डब्बा आपने धागा निकाला है ना, होना तो चाहिए उसमें। मैं धागा लेने जा रही हूँ। पर आप वो नया वाला पत्ता निकाल लो, फिर वो ब्लाउज व्लाउज सिलने के लिए आए ना, उस पर भी मैं लगा दूंगी फिर मैं। इसलिए मैं नया पत्ता, नया हुक बटन का नया पैकेट लेकर आई हूँ, क्योंकि पता नहीं फिर मेरे उसमें ख़त्म हो गए थे शायद, इसलिए मैं नया पत्ता टिच बटन का उसको भी लेकर आ गई। आओ अन्नू, आओ मेरे बेटू। अच्छा सा प्यारा सा सिलूंगी अन्नू को, तो अन्नू और मैं अपना सेम सिलूंगी, सेम मैचिंग का सेम। ऐसा बहुत पहले बोला था बेटा मैंने आपको कॉर्ड सेट नहीं येलो कलर का सिला था, जो मैंने मीशो से कपड़ा मंगाया था। आप हमेशा यही बोलते हो क्या कि सेम कपड़े पहनेंगे, कभी हमें बनाते हो। ठीक है, आपकी बार प्रॉमिस, हम जब चले जाएंगे ना तो नए वाले घर में, तब हम सेम कपड़े पहना करेंगे, ठीक है। सेम मैं लाऊंगी सूट अपने लिए, और सेम उसी से अन्नू की फ्रॉक या वो सिलूंगी, प्लाजो और कुर्ता, ठीक है अन्नू। आओ फिर आओ, हाथ मिलाओ मम्मा से, हाथ मिलाओ। कौन सा पट्टा? बॉर्डर? नहीं नहीं, बॉर्डर नहीं अच्छा लग रहा था उसमें, नहीं उससे वो लेस लगा दी थी ना बाजू पे, इसलिए बॉर्डर अच्छा नहीं लग रहा था। आओ बेटा, अभी कपड़ा कहाँ से लाऊं बेटा, अभी मैं। आज का खाना मेरी बड़ी वाली बेटी ने बनाई है, भिंडी की सब्जी और रोटी। फर्स्ट टाइम डाला मैंने, डाला अन्नू ने खाना, तो देखो। क्योंकि मेरे सर में हो रहा था बहुत तेज़ वाला दर्द सिलाई करके, सच में इतने दिनों बाद ना मैंने रेगुलर 2 घंटे सिलाई करी ना, मेरा सर इतना दर्द हो रहा था, झंडू बाम लगाया, तो उसी कारण मैं खाना मतलब बना नहीं पा रही थी मैं। तो फिर मेरी बड़ी वाली बेटी ने बनाई भिंडी की सब्जी, रोटी, दही और खाना डाल के। कौन लाया बताओ, गैस करो कौन लाया खाना डाल के, बताओ मम्मी कौन खाना डाल कर आया मेरे लिए? छोटी बेटी मेरी बिट्टू रानी, बिट्टू, क्योंकि मेरा सर इतना दर्द हो रहा है कि ऐसा लग रहा सो जाओ, मेरी आईज भी नहीं खुल रही। मैंने पहले प्लेट निकाला, रोटी डाली, फिर सब्जी डाली और दीदी को दिया। दीदी उत्पम खाएगी। उत्पम कह रही मम्मी खाने। चलो भाई, आज मम्मी इसने पहली बार बनाई भिंडी की सब्जी, काटी, मैंने बताया कैसे कैसे बनाना, तो मैं पहला बाइट लेती हूँ। बाबा दही पास हो गई यीशु सब्जी बनाने में, अच्छी बनी है। भिंडी की सब्जी मेरी फेवरेट है। चलो, बेटी होने से इतना आराम तो मिला कि अगर नहीं कर पा रहे कुछ काम तो बच्चे खाना वाना बना के खिला देते हैं। और अब मैं खाना खा के सो जाऊंगी, क्योंकि मेरे सर में बहुत तेज़ हो रहा है, दर्द हो रहा है, पता नहीं इतने दिनों बाद। एक तो मैंने 3 महीने बाद, करीब 3 महीने बाद सिलाई करी है, वो भी इतनी देर तक। मेरा पैर भी सूज गया था, और सबसे ज़्यादा तो मेरा सर दर्द हो रहा बहुत ज़्यादा। तो मैं दवाई तो खाऊंगी नहीं, झंडू बाम लगा के सो जाऊंगी। तो मैंने कहा चलो अपना ब्लॉग भी एंड करते हैं। आज का हमारा वीडियो आपको ब्लॉग कैसा लगा, अन्नू की कुर्ती का डिज़ाइन, ईशू की कुर्ती का डिज़ाइन कैसा लगा, और अन्नू का भी अभी ड्रेस सिलना है। अन्नू और मैं सेम ड्रेस सिलेंगे, अभी नहीं, बाद में हम सेम कपड़ा लाएंगे, अन्नू और मैं सेम ड्रेस सिलेंगे, ठीक है, डन। अभी खाने के लिए कह रही है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो करिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। एक अच्छे ब्लॉग के संग फिर आएंगे। जब तक इस वीडियो को देखिए और शेयर करिए। जब तक के लिए बाय बाय।